Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। हेलो, शेयर हुआ है? हेलो, शेयर हुआ है? यस सर। Yes, sir. देखो, पिछले दिन हम लोग कार इफेक्ट में खाली सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन पढ़े थे, ठीक है। थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन क्या था? एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का इंटेंसिटी के साथ चेंज होता है, ठीक है। एक ऐसा मीडियम है, तो अगर हम लाइट का इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। लाइट का मतलब है टाइम वेरिंग लाइट इंटेंसिटी क्रिएट्स ए टाइम वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो जो टेम्पोररीली वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ, वो ये the temporary varying refractive index change result in a temporary varying phase change। हाँ, ये जो temporary varying refractive index change, वो एक temporary varying phase change क्रिएट किया। अब वो phase change क्या है? phase change वो फ्रंट एंड जो लीडिंग एंड है, वहां पे क्या है, एक रेड शिफ्ट क्रिएट किया। मतलब वहां पे एक लो फ्रीक्वेंसी या शॉर्ट या लॉन्ग वेवलेंथ क्रिएट किया। एंड जो बैक एंड है वो पल्स का बैक एंड में या तो ट्रेलिंग एंड पे एक ब्लू किया। ब्लू शिफ्ट मतलब, हेलो, सुन पा रहे हो? हेलो, यस Yes, sir. ठीक। ब्लू शिफ्ट मतलब वो जो शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखोगे जब तुम लोग पढ़े थे। ये देखो, इन राइजिंग एज ऑफ द पल्स एक्सपीरियंस ए रेट शिफ्ट एंड रेट शिफ्ट मतलब टुवर्ड्स लोअर फ्रीक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ, whereas the trailing edge of the pulse experience a blue shift in the frequency towards higher frequency or short wavelength। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि in normal dispersion region the chromatic dispersion is negative। नॉर्मल डिस्पर्सन रीजियन पे क्रोमैटिक डिस्पर्सन
क्रोमैटिक डिस्पर्सन मतलब कलर, क्रोमैटिक मतलब कलर के लिए जो लाइट का डिफरेंट कलर के लिए जो डिस्पर्सन है, ठीक है। एंड द ग्रुप वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ वेवलेंथ, मतलब जो नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन है वहां पे क्रोमैटिक डिस्पर्सन नेगेटिव है, और अगर क्रोमैटिक डिस्पर्सन नेगेटिव है तब जो ग्रुप डिले है वो डिक्रीज करने लगता है विथ वेवलेंथ के साथ साथ। दिस मींस दैट सिंस द रेड लाइट हैज ए लॉन्गर वेवलेंथ देन ब्लू, द रेड लाइट travels faster in silica because refractive index of red light less than refractive index of blue light। अब यहाँ पे एक चीज देखना, and therefore in the normal dispersion region the red shifted leading edge of the pulse travels faster। ये कहाँ पे है, ये जो नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन पे जहां पे क्रोमैटिक डिस्पर्सन नेगेटिव है वहां पे क्या हो रहा है, इन नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन द रेड शिफ्ट लीडिंग एज ऑफ द पल्स ट्रेवल्स फास्टर एंड thus मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक उसी वक्त ब्लू शिफ्टेड जो एज है, ब्लू शिफ्टेड जो ट्रेलिंग एज है वो क्या है, स्लोअर ट्रेवल करता है, thus moves away from the center। तो देखो रेड शिफ्ट जो है वो रेड शिफ्ट जो पार्ट हुआ है वो सेंटर से दूर चला गया है, फिर राइट शिफ्ट जो पार्ट है वो ब्लू शिफ्ट जो पार्ट है वो सेंटर से वो भी दूर चला गया है। ये कब, ये जब नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन पे जहां पे क्रोमैटिक डिस्पर्सन नेगेटिव है। तो एक चीज देखो, सेंटर से रेड शिफ्ट पार्ट भी दूर चला गया है, ब्लू शिफ्ट पार्ट भी दूर चला गया है, तो देखो सिग्नल तो क्या हुआ, ब्रॉड हो गया, सिग्नल तो ब्रॉड हो गया। अब ये एक कंडीशन है, और ये तो नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन पे हुआ, और एनामोलस डिस्पर्सन रीजन पे क्या होता है, क्रोमैटिक डिस्पर्सन, एनामोलस डिस्पर्सन रीजन पे क्रोमैटिक डिस्पर्सन पॉजिटिव होता है। तो देखो जब मेरा नॉर्मल डिस्पर्सन था, रीजन था, जो नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन में क्रोमैटिक डिस्पर्सन नेगेटिव, एंड क्रोमैटिक डिस्पर्सन नेगेटिव होने की वजह से ये देखो ग्रुप वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं। अब एनामोलस डिस्पर्सन रीजन पे क्रोमैटिक डिस्पर्सन पॉजिटिव होता है, इसलिए ग्रुप जो डिले है वो इंक्रीज करने लगता है, एंड जो रेड शिफ्ट पार्ट है वो सेंटर के तरफ चला आता है, एंड जो ब्लू शिफ्ट पार्ट है वो भी सेंटर के तरफ चला आता है। तो देखो जो मेरा पल्स है वो नैरो हो गया, क्योंकि दोनों पार्ट ही, रेड शिफ्टेड पार्ट एंड ब्लू शिफ्टेड पार्ट दोनों ही सेंटर के तरफ चला आया। तो ये जो क्रोमैटिक डिस्पर्सन जो होता है उसको थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करता है, ठीक है। डिस्पर्सन में क्या होता है, डिस्पर्सन में सिग्नल तो ब्रॉडेन हो जाता है, लेकिन एनामोलस रीजन पे देखे कि जहां पे क्रोमैटिक डिस्पर्सन पॉजिटिव है, जिसके चलते ग्रुप डिले जो है वो इंक्रीज करने लगा। अब जब ग्रुप डिले इंक्रीज करने लगा तब मेरा क्या है, तब मेरा रेड शिफ्ट जो लीडिंग एज है वो ट्रैवल स्लोअर, इसका उल्टा एकदम नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन में जो पल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एंड एनामोलस डिस्पर्सन रीजन पे उसका उल्टा होता है। एंड देखो नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन पे देखो क्रोमैटिक डिस्पर्सन नेगेटिव, एंड एनामोलस डिस्पर्सन रीजन पे देखो क्रोमैटिक डिस्पर्सन पॉजिटिव है। अब ये जो नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन पे जेहेतु क्रोमैटिक डिस्पर्सन नेगेटिव, सो ग्रुप डिले डिक्रीजेस विथ वेवलेंथ, एंड एनामोलस डिस्पर्सन रीजन पे क्या होगा, जेहेतु chromatic dispersion positive, so group delay increases with wavelength। फिर पिछले वाला में देखो नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन पे क्या हो रहा था, नॉर्मल डिस्पर्सन पे रेड लाइट हैज ए लॉन्गर वेवलेंथ देन ब्लू, द रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन सिलिका, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो the rate shifted edge of the pulse travels slower, thus moves towards the center. एकदम नॉर्मल डिस्पर्सन रीजियन के उल्टा होगा एनामोलस डिस्पर्सन रीजियन पे, ठीक है। नॉर्मल डिस्पर्सन रीजियन पे रेड लाइट फास्टर देन रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर, एंड जो एनामोलस डिस्पर्सन रीजियन है वहां पे रेड लाइट देखो रेड शिफ्टेड लीडिंग एज ऑफ द पल्स ट्रेवल्स स्लोअर। उस पे नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन पे क्या हो रहा था, दोनों एज सेंटर से दूर चला जा रहा था, मतलब रेड शिफ्टेड जो लीडिंग एज है वो भी सेंटर से दूर, राइट शिफ्टेड जो सॉरी ब्लू शिफ्टेड जो ट्रेलिंग एज है वो भी सेंटर से दूर। ये कहां पे हो रहा था, नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन पे। लेकिन एनामोलस डिस्पर्सन रीजन पे क्या हो रहा है, जो रेड लाइट क्या है, रेड लाइट ट्रेवल्स स्लोअर एंड thus moves towards the center। तो देखो रेड लाइट भी सेंटर के तरफ जा रहा है, एंड एनामोलस डिस्पर्सन रीजन पे क्या है, ब्लू शिफ्टेड जो लाइट है, ब्लू शिफ्टेड लाइट यहां पे फास्टर है देन रेड लाइट, इसलिए वो भी सेंटर के तरफ चला आ रहा है। तो देखो मेरा दोनों लीडिंग एंड टेलिंग एज का दोनों जो रेड शिफ्टेड एंड ब्लू शिफ्टेड लाइट है, ये दोनों ही सेंटर के तरफ चला आ रहा है। दोनों जब सेंटर के तरफ चला आ रहा है तब देखो सिग्नल टू मेरा नैरो हो जा रहा है, और नैरो होने के कारण जो क्रोमेटिक डिस्पर्सन में सिग्नल टू ब्रॉडेन हो गया था वो इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है एनामोलस डिस्पर्सन रीजन में। लेकिन नॉर्मल डिस्पर्सन रीजन में सिग्नल टू ब्रॉडेन होगा, एंड एनामोलस डिस्पर्सन रीजन में सिग्नल टू नैरो होगा। तो ये हम लोग पिछले दिन देखे थे सेल्फ डिस्पर्सन सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन। आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन या एक्सपीएम, क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन। थोड़ा सा अच्छी तरह से सुन लो क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन में क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान दे के सुनोगे बहुत आसान लगेगा। और ये जो नॉन लीनियर इफेक्ट है, कार्ड इफेक्ट है, कोशिश करना सुबह में नींद खुलने के बाद ये टॉपिक तो पढ़ने की कोशिश करो। नींद खुलने के बाद माइंड फ्रेश रहता है तो कोई भी टॉपिक इजीली समझ जाओगे, ठीक है। पिछले दिन हम सबसे हेलो सुन पा रहे हो? हेलो? यस सर। मेरा नेट से चला गया, बाहर निकल गया था मैं, इसलिए अच्छा जो सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन जो एक बार रिवाइज किए सुने पूरा। अब Yes, क्रॉस sir. फेज मॉड्यूलेशन जहां होगा वहां सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन भी होगा। इसका जिस्ट थोड़ा सा ध्यान देके सुनो। टॉपिक तो अगर ज्यादा टफ लग रहा है तुम्हें तो उसको 3-4 बार पढ़ने की कोशिश करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। कोई टॉपिक मानो कि समझ नहीं पा रहा हूँ तो उसको बार बार मैं पढ़ता हूँ, तो बार बार पढ़ने से क्या होता है ना, वो टॉपिक तो समझ में आ जाता है। तो तुम लोग भी ऐसे ही करना, उसके बाद बोलना कि इफेक्टिव हुआ कि नहीं। थोड़ा सा रुको, शेयर करता हूँ। शेयर हुआ है? हेलो? Yes, sir. थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, रुको थोड़ा सा रुको।
एक मिनट। एक मिनट थोड़ा सा रुको। आज तारीख है 14। तो चलो क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन पे आता है। तो जहां पे ही क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन होगा वहां पे ही सेल फेज मॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन हुआ सेल फेज मॉड्यूलेशन नहीं हुआ। क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन जहां पे ही होगा वहां पे ही सेल फेज मॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, तो क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन कब होता है? जब कोई मानो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉन लीनियरिटी कोई लिंक पे है, उसके वजह से क्या होता है, ऑप्टिकल इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करने लगता है। क्रॉस उससे पहले और एक चीज बोल देते हैं, सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन सिंगल लिंक पे होता है, मतलब सिंगल मोड फाइबर पर होता है। क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन एंड फोर वेव मिक्सिंग ये मल्टी चैनल या मल्टी मोड फाइबर में होता है, ये फाइबर लिंक पे होता है। तो क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन में मल्टी चैनल में होगा, मतलब वहां पे डिफरेंट लाइट, मतलब डिफरेंट मोड पे लाइट पास करेगा। मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा मोड पे लाइट पास करेगा। अब यहाँ पे एक इफेक्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो नॉन लीनियरिटी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉन लीनियरिटी converts optical intensity in a particular wavelength to phase fluctuation in another channel। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉन लीनियरिटी है वो उसी वेवलेंथ का दो, मानो कि दो लाइट रे पास कर रहा है, दो चैनल है, दो मोड है लाइट का। एक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉन लीनियरिटी के वजह से जो ऑप्टिकल फ्लक्चुएशंस हो रहा है उसी एक नंबर पे, एक नंबर मोड पे दो 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 लाइट रे है। एक नंबर लाइट रे का बारे में बोल रहा हूं। एक नंबर लाइट रे में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉन लीनियरिटी है ये ऑप्टिकल इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन कन्वर्ट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉन लीनियरिटी कन्वर्ट्स ऑप्टिकल इंटेंसिटी इनटू फेज फ्लक्चुएशन इन सेकेंड मोड। मतलब पहला वाला जो लाइट रे है वो लाइट रे में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉन लीनियरिटी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉन लीनियरिटी पहला वाला लाइट में
ऑप्टिकल इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन सेकेंड वाला लाइट का फेज फ्लैक्चुएशन कर देता है। मतलब पहले वाला में जो ऑप्टिकल इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन हो रहा है, वो ऑप्टिकल इंटेंसिटी फ्लैक्चुएशन सेकेंड वाला जो लाइट रे है उसमें फेज फ्लैक्चुएशन कराने लगता है। चलो समझ में नहीं आया। पूजा और निधि मानो की लाइट रे है, खराब मत लेना, मैं जस्ट एग्जाम समझाने की कोशिश करो, इसको कोई खराब नहीं लेना। पूजा एंड निधि ऑप्टिकल फाइबर से पास कर रहा है, ठीक है। तो पूजा एंड निधि दोनों अलग अलग लाइट का मोड है। देखो, क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन ऑलवेज हैपन इन मल्टी मोड चैनल, ठीक है। मतलब जहां पे लाइट का रे एक से ज्यादा होगा, तो पूजा एंड निधि दोनों पास कर रहा है। तो पूजा है एक लाइट रे, निधि भी है दूसरा लाइट रे। तो पहला में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉनलिनियरिटी के वजह से पूजा में जो ऑप्टिकल इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन हो रहा है, पूजा में ऑप्टिकल इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन, पूजा क्या किया, मेरे में ऑप्टिकल इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन कर रहा है, वो क्या किया, वो निधि में मतलब लाइट रे 2 में वो फेज फ्लैक्चुएशन कराने लगता है। एक लाइट रे में क्या हो रहा है, पहला नंबर लाइट रे में लाइट इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन हो रहा है। अब वो पहला नंबर में जो लाइट इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन हुआ, उस वजह से सेकेंड जो लाइट रे है उस लाइट रे में फेज फ्लैक्चुएशन होने लगा। ये देखो एक क्रॉस टाइप का है, यही है क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉनलिनियरिटी कन्वर्ट्स ऑप्टिकल इंटेंसिटी फ्लैक्चुएशन इन ए पार्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब इन ए पार्टिकुलर, मतलब कोई एक लाइट रे में जो ऑप्टिकल इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन हो रहा है, वो ऑप्टिकल इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन वो लाइट रे के साथ और एक लाइट रे को प्रोपोगेट कर रहा है सेम चैनल से। मतलब वो जो ऑप्टिकल फाइबर है दोनों में एक साथ जा रहा है, तो एक में ऑप्टिकल इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन होने लगा, वो जो एक में ऑप्टिकल इंटेंसिटी का फ्लैक्चुएशन होने लगा, वो दूसरा में फेज फ्लैक्चुएशन कराने लगा। यही है क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन। तो in addition, since the refractive index seen by a particular wavelength is influenced by both the optical intensity of the wave itself and also optical power fluctuation in neighboring wavelength. So SPM always present when XPM occurs, ठीक है। अभी एक चीज देखना, यहाँ पे जो XPM का जो दो इंटरैक्टिंग वेवलेंथ है, उसमें जो XPM इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है वो है ये वाला इक्वेशन। इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट है सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन में से। सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन में क्या था, डेल साई इज इक्वल टू डी साई बाई डी टी। मैं सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन के बारे में बोल रहा हूँ। सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन उसमें यहाँ पे 2 नहीं था। देखो सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन क्या है,
एक्सपीएम इंड्यूस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डेल साई, वहां पे एसपीएम इंड्यूस्ड होगा। देखो डेल साई, डेल साई इजिकल टू, यहाँ पे देखो 2 नहीं है, बाकी ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है डेल साई का इक्वेशन सेम है। क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, यहाँ पे ये जो गामा है, गामा क्या है, गामा है गामा है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन लीनियर इफेक्ट फॉर एसपीएम, और यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन लीनियर इफेक्ट फॉर, यहाँ पे भी गामा सेम है। एल इफेक्ट मतलब इफेक्टिव लेंथ, डीपी बाई डी क्या है, डीपी बाई डी है चेंज इन पावर। नेक्स्ट, where the parameters are same for equation 3, इक्वेशन ये पैरामीटर्स इक्वेशन 3 में जो है उससे सेम है। ये जो है एल इफेक्ट इज द इफेक्टिव लेंथ, dp by dt इज द डेरिवेटिव ऑफ द ऑप्टिकल पल्स पावर, एंड जो ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन लीनियर इफेक्ट। ये एल इफेक्ट क्या है, इफेक्टिव लेंथ, डीपी बाई डी चेंज इन पावर या डेरिवेटिव ऑफ ऑप्टिकल पावर पल्स, और जस्ट ये पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन पे। यहाँ ये क्या बोला है, जब 2 इंटरैक्टिंग वेवलेंथ के लिए for 2 interacting wavelength the XPM induced frequency shift is ये इक्वेशन 5। अगर इस पे मल्टीपल वेवलेंथ अगर पास करेगा उस वक्त ये वाला इक्वेशन, पहला वाला है सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन का, जो ब्रैकेट के अंदर ये द फर्स्ट टर्म इन द स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द एसपीएम कंट्रीब्यूशन, ये dpi by dt, and the second term arises from xpm, ये the factor 2 in the bracketed expression shows the weight of xps is twice than that of SPM, ये weight summation of तो weight ये समझा रहा है। the factor 2 मतलब ये second factor in the bracketed expression shows that weight of XPM is twice। यहाँ से भी हम लोग देख लिए कि ये twice है, हाँ, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो है वो twice है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट SPM से twice है। SPM में यहाँ पे देखो 2 नहीं था, बट यहाँ पे क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन पे जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। ये 2 वेव के लिए, फॉर 2 इंटरैक्टिंग वेवलेंथ के लिए, एंड ये मल्टी वेवलेंथ के लिए ये वाला इक्वेशन, मल्टी वेवलेंथ के लिए ये वाला इक्वेशन। तो क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन ये हुआ, मेनली क्या है क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो नॉन लीनियरिटी है वो कन्वर्ट करता है किसी को किसी में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो नॉन लीनियरिटी है, पहला वाला जो मोड है उसका जो लाइट इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन है, पहला वाला मोड पे जो लाइट इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन है वो फ्लक्चुएशन दूसरा वाला मोड पे फेज फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट करता है। ये है एक्सपीएम मतलब क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन। इजी है ये, थोड़ा सा रुको, और एक टॉपिक
अगर ये क्लास खत्म हो जाता है तो फिर से ज्वाइन करोगे। 4-वे मिक्सिंग भी इजी है, बहुत इजी है। मानो कि बहुत सारा लाइट रे 4-वे मिक्सिंग भी मल्टी मोड चैनल पे होता है, जहां पे डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट पास रहता है। देखो डिफरेंट लाइट वेव का लाइट कब कैसे पास कराएंगे, वही जो हम लोग शुरुआत में सीखे थे, WDM सिस्टम। WDM सिस्टम में क्या था? WDM सिस्टम याद करो, वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उसमें क्या था? डिफरेंट ट्रांसमीटर था, मतलब n नंबर सब ट्रांसमीटर था। उसके बाद एक मल्टीप्लेक्सर था। मल्टीप्लेक्सर क्या करता था? कंबाइन करके उसको चैनल से भेज देता था। रिसीवर एंड पे एक डीमल्टीप्लेक्सर था एंड डीमल्टीप्लेक्सर के साथ साथ सब रिसीवर 1 बाय 1 कनेक्ट हुआ था डीमल्टीप्लेक्सर पे। अब मल्टीप्लेक्सर का जब सिलेक्ट लाइन 0 0, तब मेरा ट्रांसमीटर 1 का फ्रीक्वेंसी को भेजे, ठीक है ऐसा। तो WDM ये जो 4-वे मिक्सिंग है, ये जब हाई डेटा रेट में मैं डेटा को भेजता हूं, उस वक्त ये 4-वे मिक्सिंग होता है। मानो कि 3 लाइट रे को मैं एक साथ भेज रहा हूं। मैंने क्या भेजा? ओनली 3 लाइट रे भेजा। वो 3 लाइट रे मिक्स हो, वो 3 लाइट रे का फ्रीक्वेंसी मिक्स होके 4th फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। उसका इक्वेशन ये है, V I J के, V मतलब तुम्हारा लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, I ये देखो यहाँ पे लिखा है 3 ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज VI, VJ and VK will mix to produce a 4th intermodulation product as given by, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है टाइपिंग में, as given by क्या होगा? VI प्लस VJ माइनस VK, where IJ नॉट इक्वल टू K, ठीक है। यहाँ पे ये ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी, नया फ्रीक्वेंसी जो 4th फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ, उस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ये है, जो 3 लाइट रे मिक्स होके 4th वाला जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट किया, वो वाला फ्रीक्वेंसी ये है। पहला का फ्रीक्वेंसी प्लस दूसरा का फ्रीक्वेंसी माइनस तीसरा का फ्रीक्वेंसी, वेयर I, J नॉट इक्वल टू K, ठीक है। 4-वे मिक्सिंग is the third order nonlinearity in optical fibers that is analogous to intermodulation distortion in electrical system. When wavelength channels are located near zero dispersion point, 3 optical frequencies जिसका नाम है VI, VJ and VK will mix to produce 4th intermodulation product as given by ये इक्वेशन, ठीक है, जहां पे IJ नॉट इक्वल टू K, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल में दिया हुआ। एक्चुअली यहाँ पे मैं मोबाइल से ये नोट को बनाया था, जहां मोबाइल पे मुझे नॉट इक्वल टू का सिंबल नहीं मिला, इसलिए सी हम लोग करते थे ना, सी वहां पे तो ऐसा ही देते थे, नॉट इक्वल टू का सिंबल, एक एक्सक्लेमेशन एक इक्वल टू।
तो इसलिए हम वो अप्लाई किए। मैं देखता हूँ जब इसको बाद में एडिट करूंगा, एडिट करके मॉड्यूल पे दूंगा तब इसको ठीक ठाक करके दूंगा। अब मान लो जब ये नया फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ तब ये नया फ्रीक्वेंसी चैनल में एक सीवियर क्रॉस टॉक इफेक्ट इसमें करता है। ठीक है, क्रॉस टॉक इफेक्ट तुम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़े थे, क्रॉस टॉक इफेक्ट। तो ये जो फोर्थ फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ, फोर्थ फ्रीक्वेंसी चैनल में क्रॉस टॉक एक डेंजरस, सीवियर मतलब एक डेंजरस टाइप, मतलब ह्यूज क्रॉस टॉक इफेक्ट क्रिएट किया। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ओनली दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वेव, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का दो हम लाइट लिए हैं। तो दो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है ये और दो अलग अलग साइड बैंड क्रिएट करता है। क्या है वो साइड बैंड? एक है V1 एक फ्रीक्वेंसी ली है, एक V2 फ्रीक्वेंसी ली है। तो ये V1 जो फ्रीक्वेंसी है ये और एक साइड, मतलब एक V1 और V2 को के बीच एक चैनल स्पेसिंग रखे, एक स्पेस रखे हैं दोनों के बीच में, नॉमिनल स्पेस। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब क्लोजली। जब भी क्लोजली हम रखेंगे तभी मेरा 4 वेव मिक्सिंग होगा। अगर बहुत दूर स्पेस करेंगे, बहुत दूर लॉन्ग स्पेसिंग रखेंगे तो मेरा 4 वेव मिक्सिंग नहीं होगा। तो मैं दोनों के बीच में एक शॉर्ट लेंथ का एक स्पेस रखे हैं, तब ये क्या करेगा और दो साइड बैंड क्रिएट करेगा, एक 2V1 माइनस V2 और दूसरा साइड बैंड है 2V2 माइनस V1। ये देखो, टू ऑप्टिकल वेव्स एट फ्रीक्वेंसीज V1 एंड V2 मिक्स टू जनरेट टू थर्ड ऑर्डर साइड बैंड। ये दोनों मिक्स होके और दो साइड बैंड क्रिएट करेगा। अगर तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी का मैं लाइट रे भेजूंगा, वो नॉर्थो साइड बैंड क्रिएट करेगा। कहां से पता चला? ये इक्वेशन है एक, इसमें देखो, फॉर n wavelengths launch into a fiber, the number of generating mixing products n, मतलब कितना नंबर ऑफ मिक्सिंग प्रोडक्ट क्रिएट होगा वो n क्या है? नंबर ऑफ वेवलेंथ लॉन्च इनटू द फाइबर। तो मानो कि 3, मैं क्या बोला था, इसमें दो लाइट रे में भेजा हूं और दो साइड बैंड क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे 3 दिए हैं, कितना होता है देखता हूं, 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 3 माइनस 1 कितना होता है? यहाँ पे 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 3 माइनस 1 2, 18/2